आज है 8 फरवरी 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ, दिल्ली वासियों को मिलेगी बड़ी सौगातें। दिल्ली में भाजपा सरकार अपनी पहली वर्षगांठ 20 फरवरी को धूमधाम से मनाने जा रही है। इसकी शुरुआत रामलीला मैदान से होगी, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 500 बसेस को हरी झंडी दिखाएंगी और दिल्ली पानीपत बस सेवा शुरू करेंगी। नई इलेक्ट्रिक बसेस, महिलाओं के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड और यमुना में क्रूज सेवा भी इस मौके पर लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन और नए राशन कार्ड की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली में बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी गर्मी और हल्की ठंड। दिल्ली के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसका असर उत्तर पश्चिम भारत और दिल्ली पर भी पड़ेगा। राजधानी में दिन के तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी, जबकि सुबह हल्का कुहासा और रात में ठंड महसूस होगी। दिल्ली को मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई, जो 3 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। इस पहल से मेट्रो, बस, रेलवे और अन्य एजेंसीज एकीकृत होकर काम करेंगी। जनकपुरी हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, 8 सूत्रीय सुरक्षा निर्देश जारी। जनकपुर में हुई दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने दिल्ली के सभी विभागों और एजेंसीज को खुदाई स्थलों पर 8 सूत्रीय सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टर लाइट्स और सुरक्षित पैदल मार्ग अनिवार्य किए गए। सीएम ने सभी चल रहे खुदाई कार्यों की समीक्षा कर 3 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा। अब 50 करोड़ तक की योजनाओं को मिलेगी त्वरित मंजूरी। दिल्ली नगर निगम में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब एमसीडी आयुक्त को 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को सीधे मंजूरी देने का अधिकार होगा। पहले यह सीमा सिर्फ 5 करोड़ रुपए तक थी, जिसके कारण बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और सड़क, नाली सफाई व नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम समय पर पूर्ण होंगे। मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का बदला नाम। दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर श्री राम मंदिर मयूर विहार कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण की। पॉकेट 1 और फेज 1 स्टेशन के नामों में समानता के कारण यात्रियों को भ्रम होता था। वहीं प्राचीन श्री राम मंदिर से जुड़ी जनास्था भी इस मांग का बड़ा कारण रही। डबल डेकर बस से दिल्ली दर्शन, फरवरी से शुरू होगी खास सुविधा। दिल्ली वासियों और पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। राजधानी में 20 फरवरी से डबल डेकर बस के जरिए दिल्ली दर्शन की सुविधा शुरू होने जा रही है। दिल्ली टूरिज्म द्वारा 4 थीम आधारित टूरिज्म सर्किट लॉन्च किए जाएंगे, जो हेरिटेज, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेंगे। ये गाइडेड हाफ डे टूर होंगे, जिनमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। किराया बच्चों के लिए 157 रुपए से शुरू होकर वयस्कों के लिए 420 रुपए तक रखा गया है। सेवा सोमवार को छोड़कर रोज उपलब्ध रहेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, 5 करोड़ की प्रतिबंधित दवाएं बरामद। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कैटेगरी की करीब 5 करोड़ रुपए की दवाओं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अल्प्राजोलम की 21,000 से ज्यादा टैबलेट बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनोज कुमार और तौहीद आलम के रूप में हुई। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों दिल्ली के भागीरथ पैलेस से अवैध दवाओं की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। भारत टैक्सी के साथ दिल्ली सरकार की ऐतिहासिक साझेदारी। दिल्ली सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में DTTDC और भारत टैक्सी की सहकारी इकाई के बीच MOU साइन हुआ। इसके तहत टैक्सी ड्राइवर्स को दिल्ली की संस्कृति, इतिहास और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षित ड्राइवर पर्यटकों के लिए ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाएंगे। साथ ही 2 घंटे से लेकर पूरे दिन तक के टूर पैकेज और पॉइंट टू पॉइंट टैक्सी सेवाएं शुरू होंगी।
मॉनसून से पहले प्रगति मैदान टनल होगी वाटरप्रूफ। प्रगति मैदान टनल में पानी के रिसाव और सीलन की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग मॉनसून से पहले टनल को पूरी तरह वाटरप्रूफ करने के लिए अगले महीने मरम्मत कार्य शुरू करेगा। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जिसे 10 साल की गारंटी देनी होगी। टनल में दरारों को पॉलीयूरेथिन इंजेक्शन तकनीक से सील किया जाएगा। 3.73 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला ये काम बारिश के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने में मदद करेगा। दिल्ली में कम तौल पर सख्ती, वजन माप नियमों में जुर्माना हुआ दुगना। दिल्ली में अब कम वजन तौलकर सामान बेचने वालों की खैर नहीं है। दिल्ली सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि दुगनी से भी ज्यादा बढ़ा दी। स्ट्रीट वेंडर्स, रिटेलर्स, थोक व्यापारी, पेट्रोल पंप और सरकारी एजेंसीज अब नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना भरेंगी। रिटेलर्स पर 5,000, थोक विक्रेताओं पर 10,000 और पेट्रोलियम आउटलेट्स पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। एआई आधारित स्मार्ट डिवाइस से मरीजों की होगी रियल टाइम मेडिकल मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना नया मेडिकल डिवाइस आई लिव कनेक्ट हेल्थ केयर की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये डिवाइस मरीजों को हार्ट रेट, ईसीजी, ऑक्सीजन लेवल, बीपी और अन्य जरूरी पैरामीटर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। जैसे ही किसी खतरे के संकेत मिलते हैं, डॉक्टर को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है। दिल्ली में ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, 50 करोड़ का माल जब्त। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 राज्यों में फैले अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। इस ऑपरेशन में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 48 किलो ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाओं की सप्लाई कर रहे थे। संसद सुरक्षा चूक मामला, 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 फरवरी तक बढ़ी। संसद सुरक्षा में चूक के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 फरवरी तक बढ़ा दी। कोर्ट इस दिन सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी पर सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने आरोप मुक्त करने की मांग का विरोध किया। इस केस में यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियमों पर सख्ती, 336 उल्लंघन दर्ज। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की समीक्षा बैठक में 20 जनवरी से 4 फरवरी के बीच 739 निरीक्षणों में 336 उल्लंघन सामने आए। आयोग ने 21 इकाइयों को बंद करने और 53 डीजल जनरेटर सेट सील करने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली पुलिस में बड़ा विवाद, ज्वाइंट सीपी की शिकायत पर आईपीएस पर एफआईआर। दिल्ली पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। द्वारका जिले के तत्कालीन डीसीपी रहे आईपीएस शंकर चौधरी पर बिना अनुमति छापेमारी, विदेशी नागरिक को अवैध हिरासत में रखने और संपत्ति में हेराफेरी के आरोप हैं। यह एफआईआर ज्वाइंट सीपीएस के जैन की शिकायत पर दर्ज की गई। विजिलेंस जांच में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और 13 पुलिसकर्मियों के बयान सामने आए। सीएम रेखा गुप्ता का मचियाला को बड़ा तोहफा, 400 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मचियाला विधानसभा क्षेत्र को करीब 400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। शनिवार को उन्होंने सड़कों, नालियों, ड्रेनेज, पार्कों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास में फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र में आरोग्य मंदिर, अटल कैंटीन, नई पाइपलाइन और ट्यूबवेल से स्वास्थ्य, भोजन और जलापूर्ति मजबूत होगी। देश भर के विश्वविद्यालयों से जेएनयू पहुंची प्रतिरोध की आवाज। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शनिवार को छात्र संसद का आयोजन हुआ, जहां रोहित एक्ट लागू करने और जेएनयू एसयू पदाधिकारियों के रस्टिकेशन के विरोध में आवाज बुलंद की गई। कार्यक्रम में देश के कई विश्वविद्यालयों से आए छात्र प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कार्यक्रम में बाधाएं डालने की कोशिश की, लेकिन एकजुटता के आगे उन्हें झुकना पड़ा। एफटीआईआई, डीयू, आईआईटी और अन्य परिसरों से आए छात्रों ने शिक्षा के केंद्रीकरण, असहमति के दमन और लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरे को रेखांकित किया। सरिता विहार पैसिफिक मॉल में भीषण आग, मची अफरा तफरी। दिल्ली के सरिता विहार स्थित पैसिफिक मॉल में शनिवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मॉल के 4थे फ्लोर पर अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस कार्य के दौरान शॉर्ट सर्किट से थर्माकोल में आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
दिल्ली में आइडिया ऑफ इंडिया सम्मेलन, बादशाह खान को दी गई श्रद्धांजलि। राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आइडिया ऑफ इंडिया विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत की लोकतांत्रिक सोच, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक एकता पर चर्चा हुई। इस मौके पर भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान यानी बादशाह खान को याद किया गया। वक्ताओं ने उन्हें अहिंसा और शांति का प्रतीक बताया। सामाजिक चिंतक डॉक्टर राम पुनियानी और इतिहासकार रुचिका शर्मा ने कहा कि संवाद, सहिष्णुता और संविधान ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली की दो बहनें बनी हजारों बेसहारा बच्चों की उम्मीद। दिल्ली के पहाड़गंज में रहने वाली अनीता और सिमी अरोड़ा ने समाज सेवा को ही अपना परिवार बना लिया। निजी जीवन की उपेक्षा कर दोनों बहनों ने अपना पूरा जीवन अनाथ, लापता और बेसहारा बच्चों के नाम कर दिया। सिमी जहां गरीब बच्चों को शिक्षा और देखभाल दे रही हैं, वहीं अनीता पिछले एक दशक से रेलवे स्टेशन पर भटके बच्चों को उनके घर पहुंचा रही हैं। अब तक हजारों बच्चों की जिंदगी संवार चुकी ये बहनें साबित करती हैं कि सच्चा परिवार इंसानियत से बनता है। अमेरिका ने घटाया टैरिफ, भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% किए जाने के फैसले से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिली। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल के मुताबिक इस फैसले के बाद टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिका के बाजार में भारत को अब बांग्लादेश, चीन और वियतनाम जैसे देशों पर बढ़त मिलेगी। महाराष्ट्र में मिले 15,000 बेसहारा बच्चे, राज्यसभा में सरकार का खुलासा। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बेसहारा बच्चों को सुरक्षित जीवन की ओर ले जाया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक करीब 15,000 बेसहारा और घुमंतु बच्चों की पहचान कर उन्हें बाल देखरेख संस्थानों में भर्ती कराया गया। ये बच्चे सड़कों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रहने को मजबूर थे। मंत्री ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों को संरक्षण और देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली की 20 कॉलोनीज में 2 दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड की चेतावनी। दिल्ली में एक बार फिर से जल संकट गहराने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक 9 और 10 फरवरी को राजधानी की करीब 20 कॉलोनीज में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना सफाई के कारण ये कटौती की जा रही है। जल बोर्ड ने लोगों से पहले से पानी स्टोर करने की अपील की। आपात स्थिति में टैंकर के लिए टोल फ्री नंबर 1916 पर कॉल किया जा सकता है। नोएडा फ्लावर शो में दिखेगा केदारनाथ मंदिर का दिव्य और अलौकिक स्वरूप। नोएडा या फ्लावर शो इस बार श्रद्धा और सुंदरता का अद्भुत संगम बनने जा रहा है। शो की थीम केदारनाथ मंदिर पर आधारित है, जहां मुख्य द्वार पर 40 फीट ऊंची फूलों से बनी भव्य रेप्लिका नजर आएगी। बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल से मंगाए गए गुलाब और खास फूलों से केदारनाथ, डमरू, त्रिशूल और नंदी की आकृतियां सजेंगी। आरबीआई का बड़ा ऐलान। किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी को मजबूत बनाने का फैसला किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों के नियमों को एक साथ अपडेट किया जाएगा। अब किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव है। इससे किसानों को कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए आसान कर्ज मिल सकेगा। कप्तान सूर्या का जलवा। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की यूएसए पर शानदार जीत। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने शानदार आगाज करते हुए यूएसए को 30 रन से मात दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक 84 रन की नाबाद पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 162 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने दबाव में नजर आई और पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद सिर्फ 132 रन ही बना सकी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।